फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने उसी टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ जहाँ हमने पिछली मरतबा इंसानी रवैयों के ऊपर जो है बात को ख़त्म किया था। इंसानी रवैये को जो 1943 में मास्लो ने पेश किया, अब्राहम मास्लो ने, और उसने इसको जो है वो अपना हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी के नाम से पेश किया। ये हायरार्की ऑफ नीड क्या थी? जिस तरह से उसने परसीव किया एक इंसानी रवैये को, उसने उसको एक हायरार्किकल मॉडल देते हुए एक पिरामिड की शक्ल दी और उसमें उसने 5 स्टेप्स बताए, जिसमें एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेप है और एक लोएस्ट लेवल ऑफ स्टेप है। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, नीड्स का। एट द वेरी पीक ऑफ मास्लो हायरार्की आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन ये 5 स्टेप में जो सबसे लोएस्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि वो है फिजियोलॉजिकल नीड का। ये फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, ये सुनकर आपको शायद हैरानगी हो कि आज के सियासी दौर में इसी फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर पूरा का पूरा गेम रन किया जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर इंसान की वो बेसिक डिजायर या वो बेसिक नीड्स की मास्लो ने बात की, जिसमें ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप और एक्सर्शंस वगैरह शामिल हैं। लेकिन जब इंसान की ये बेसिक नीड्स, जिसके अंदर शेल्टर भी आ जाता है, उसकी फूड भी आ जाता है और उसकी बेसिक डिजायर्स, जिसको आज आप देखिए ना कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो ये नारा लगाने वाले लोग, ये इसका मतलब है कि जो ये नारा लगा रहा है वो इंसान की बेसिक नीड पे बात कर रहा है और ये उसका मतलब बेसिक नीड जो है वो हर इंसान का हक है कि वो हासिल करे अपने मुल्क से, अपने जहाँ पे भी वो रहता है। लेकिन आज पूरी की पूरी सियासी जो सिस्टम की जो बेसिक्स जो है जिसको तय किया जाता है वो इसी बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ द नीड्स के ऊपर तय किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेफ्टी पे, यानी जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स को हासिल कर लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट में बढ़ जाती है कि वो अपनी चीज़ों में सेफ्टी मांगता है। वो सेफ्टी किस चीज़ की हो सकती है? पहले तो बॉडी की सिक्योरिटी या बॉडी की सेफ्टी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी वो चाहता है कि जहाँ वो काम करे वो एम्प्लॉयमेंट उसकी कंटिन्यू रहे, यानी आज के बाद वो कल को भी कंटिन्यू रखे। फिर रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, के उसकी रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो उसके लिए कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं कहीं पे, आज जो खा रहा है तो कल भी वो खा सके। और इसी तरीके से उसकी मोरालिटी जो है वो कभी डाउन ना हो, उसकी सिक्योरिटी उसको चाहिए। फिर उसकी सेफ्टी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर उसको फैमिली की सिक्योरिटी भी चाहिए, यानी तो मोरल सिक्योरिटी चाहिए, मोरालिटी की सिक्योरिटी चाहिए और फैमिली की भी सिक्योरिटी और सेफ्टी उसको चाहिए। फिर उसकी अपनी हेल्थ की सेफ्टी उसको चाहिए और हेल्थ के साथ साथ अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी भी सेफ्टी उसको चाहिए। ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से आगे बढ़ता है इंसान तो फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं वो उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस में मर्ज हो जाती है। वो उस लेवल पे चला जाता है कि जहां पर वो अपने फ्रेंडशिप्स बनाना शुरू करता है, अपने फैमिली को और रिलेशनशिप्स को बढ़ाना शुरू करता है और अपनी जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी को लीगलाइज करना शुरू करता है। जब ये थर्ड स्टेप को भी वो हासिल कर लेता है तो उसकी डिजायर फोर्थ स्टेप पे चली जाती है और वो फोर्थ स्टेप उसका है कि उसको सेल्फ स्टीम मिले। ये स्टीम कहलाता है लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेवल ऑफ नीड जो थी, बेसिक लेवल फिजियोलॉजिकल नीड थी, सेकंड सेफ्टी नीड्स थी, थर्ड लेवल जो है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस थी और फोर्थ लेवल जो है वो एस्टीम है। तो इसमें से पहली चीज उसकी अपनी सेल्फ स्टीम आ जाती है, जिसको आप ईगो कहते हैं, कि वो अपनी ईगो को कभी फिर हर्ट नहीं होने देना चाहता। इसी में वो अब स्टबर्न की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो ये उसकी सेल्फ स्टीम है और वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फिर इस स्टीम या इस ईगो को
जिसे कहते हैं आप ईगो को मैं कहूँगा कि ज़ाती अना, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है और स्टबर्न हो जाता है उसके अंदर। फिर वो कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहता है। अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को अप्रेज चाहता है उसका, कि उसको उसकी हर अचीवमेंट के ऊपर उसको दाद दी जाए। रिस्पेक्ट, वो दूसरों से रिस्पेक्ट हासिल करना चाहता है हर चीज़ के ऊपर। और फिर जब वो रिस्पेक्ट लेता है, यानी गेट रिस्पेक्ट देन पे रिस्पेक्ट वाला उसूल वो हासिल करता है। लेकिन द हाईएस्ट लेवल है जो कि मास्लो ने डिटरमिन किया हर इंडिविजुअल के लिए, और वो है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर वो हाई मोरालिटी की बात करेगा, क्रिएटिविटी की बात करेगा, स्पॉन्टेनियटी की बात करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में आ जाएगा कि सिर्फ अपनी बात नहीं करेगा बल्कि दूसरों के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बताएगा। एडवाइजरी जिसे आप कहते हैं ना, मशवरे बन जाते हैं, मशवरा खानम बन जाते हैं। लैक ऑफ प्रेजुडिस हो जाता है और एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। फिर वो हकाइक से नजर नहीं चुराता बल्कि हकाइक को समझना शुरू करता है और उसके एनालिसिस के ऊपर काम करता है। अब देखिए, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये हाईएस्ट नोड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स नीड या इंडिविजुअल्स डिजायर है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक ह्यूमन साइकोलॉजी में भी देखें तो ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव यानी सेल्फ ऑब्जेक्टिव अगर जितना हाई रखेंगे तो आपकी स्ट्रगल भी उसी की तरफ होगी। अब इस अंदाज में अगर हम इस मास्लो थ्योरी को समझें तो आज के दौर में, मैं जनरल बात पे आ गया हूं कि आज के दौर में इससे क्या चीज डिटरमिन हो रही है कि हर वो इंडिविजुअल जो कि जिसकी एक बेसिक डिजायर क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नीड क्या है, वो है फूड, शेल्टर, इसी के अंदर फंसा हुआ है और वो इसी के ऊपर सोच रहा है। उसने अपने ऑब्जेक्टिव को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ तो जाने का सोचा भी नहीं। तो ये सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ तक मौजूद हैं और कहाँ पर हम किस लेवल पर हैं। अब जो बात मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इस ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल होगी वो है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है, उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो मीन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस बाय लेबर एंड ब्रिंगिंग टू द कंज्यूमर। यानी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की जब बात इकोनॉमिक्स में की जाती है तो जो भी एक आम मजदूर और जो कंज्यूमर है उन्होंने मिल करके जो गुड्स और सर्विसेज बनी हैं जो कि कंज्यूमर तक लाई जाएंगी, उसको हम बात करते हैं कि वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में काउंट होती है। उसमें फैक्टर्स जो आते हैं इस पैदावारी सलाहियत के लिए, क्या चीज़ें हैं वो फैक्टर्स? वेल्थ है। उस वेल्थ के अंदर हम सिर्फ बात पैसों की नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात फंड की नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर लैंड भी आती है, इसमें लेबर भी आती है। हर वो मटेरियल जो है वो वैल्यू एडेड गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हो, हम उसको कहते हैं कि जनाब ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में आता है। द मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये मेरा मकसद बताने का मकसद ये नहीं था कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से हम सिर्फ उसकी क्वांटम को जाहिर करना चाह रहे हैं, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उसकी बेसिक नीड्स हैं। तो उस बेसिक नीड्स को जो सेटिस्फाई करेगी वो सेटिस्फाई करने वाली या तो गुड्स होंगी या फिर वो सर्विसेज होंगी। अगर वो सर्विसेज और गुड्स जिसके लिए जो पे ऑफ किया जाता है तो उसके लिए उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मार्केट में लाना पड़ेगा, और कंज्यूमर जो है वो एक इंडिविजुअल है जिसके बिहेवियर को हम देख रहे हैं, तो इसलिए इसकी कनेक्टिविटी बनती है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर। ओल्डन डेज में जो हम बात इकोनॉमिक्स की करते थे तो वो इकोनॉमी जो है उसको अमूमन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिया जाता था। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको क्यों कहते थे? जैसे मैंने अपने फर्स्ट उसके अंदर बताया था कि माशियात जो है वो लफ्ज मुआश से निकला है और उसी लफ्ज मुआश से मुआशरा बनता है। तो इसका मतलब है कि अफराद जो हैं उसके इंडिविजुअल बिहेवियर जब कलेक्टिव आते हैं तो वो मुआशरे को जन्म देते हैं, और जो मुआशरे के अंदर इंट्रैक्शंस पैदा होता है वो इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी बेसिक नीड्स से पैदा होता है और उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्टिविटी जनरेट करता है। ठीक है, वो एक्टिविटी जो कि वैल्यू एडेड फॉर्म के अंदर सामने आए वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को जन्म देती है। मेरा ख्याल है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं।
तो यही जो चीज है, जब जैसे मैंने बात बताई कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे भी बात करती है। प्रोड्यूस तो हो गई, लेकिन जो आज की इकोनॉमिक थ्योरी है वो आपको ये कहती है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड से मुराद ये बिल्कुल एक जगह पे महदूद है, और जब ये महदूद की तरफ आती है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो प्रायोरिटी के अंदाज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? द सॉट टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट रीऑर्गेनाइज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। तो जो स्केर्सिटी थी उसको जो है वो रीऑर्गेनाइज किया पॉलिटिकल लोगों ने, सियासी लोगों ने, और वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से उसको जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मैं आपको उस इकोनॉमिकल सिस्टम के साथ साथ उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिलेट करना चाह रहा हूं कि जो आपकी नजरों से या कहने वाले की नजर से ओझल हो जाता है जब वो माशियात पे बात करते हैं। इसी तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात आती है तो कंजम्पशन पैटर्न को वेल्थ की हम इग्नोर नहीं कर सकते। वेल्थ इफेक्ट इकोनॉमिक्स। द वेल्थ इफेक्ट इज अ बिहेवियरल इकोनॉमिक थ्योरी suggesting that people spend more as the value of their assets rise। यानी जब उनके असासाजात बढ़ते हैं या ज्यादा से ज्यादा अपने असासों को हासिल करने के लिए लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और यहीं से आइडिया जो है वो कंज्यूमर का निकलता है, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। कंजम्पशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए जी, कंजम्पशन क्या होता है? एक घराना, एक इंसान, एक इंडिविजुअल फर्म क्या इस्तेमाल करती है, कौन से गुड्स और सर्विसेज उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कंजम्पशन पैटर्न को जन्म देते हैं। विच इज द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज ऑफ हाउस होल्ड। बिल्कुल, ये आपके घरों के आम घर की ये मौजूद है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों जो है इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली उसका पैटर्न जो है, अगर डिसीजन मेकिंग मैक्रो लेवल पर हो रही है तो उसका कंजम्पशन पैटर्न जो माइक्रो लेवल से है वो डिसाइड करता है कि इसको किस अंदाज में बनना चाहिए। इसी को हम अगर कंट्री लेवल पे ले जाएं तो वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज ए नेट वर्थ, जिसको अगर हम फॉर्मूले में अगर लेकर आए किसी इंडिविजुअल की वेल्थ को, तो वो क्या होगी कि एसेट्स माइनस हिज लाइबिलिटीज। अगर आप एक इंडिविजुअल के एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज को माइनस करते तो वो वेल्थ बन जाती है। एक चीज आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज्ड टू ट्रैक द हेल्थ ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। अब ये हम इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो उन इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे खाम पैदावारी सलाहियत को हम कहते हैं, takes into consideration a number of different factors about that country's economy। तो ऐसा नहीं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ जो प्रोड्यूस हुआ कंट्री के अंदर उसको सिर्फ लिख लेने का नाम है, बल्कि इकोनॉमिक्स जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके मुख्तलिफ पैटर्न, और उसको जिसके अंदर कंजम्पशन पैटर्न भी आता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी आता है। जीडीपी इज परहैप्स द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड एंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर of both economists and investors alike because it's a representation of a total dollar value of all goods and services produced by an economy over a specific time period। एक साल के अरसे में किसी भी मुल्क के अंदर पैदा की जाने वाली मादी सलाहियतें और सर्विसेज को डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके उस मुल्क की इकोनॉमिक पैदावारी सलाहियत को देखा जा सकता है, जिसका असर इन्वेस्टर पे भी पड़ता है, जिसका असर जो है वो कंजम्पशन पैटर्न के अंदर मुल्क की इकोनॉमी पे पड़ता है, और इकोनॉमिस्ट को भी वो गाइड करता है कि किस तरीके से अपने रूल्स को सेट किया जाए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेक्स द हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द कंट्रीज बॉर्डर लाइन, एक मुल्क के अंदर। तो ये मैक्रो लेवल में आ रहा है। Economists can use GDP to determine whether an economy is growing and expanding। इससे अंदाजा होता है कि मुल्क की जो
इकोनॉमी है, मईशत है, वो बढ़ रही है या उसकी पैदावारी सलाहियत कम हो रही है। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स कैन यूज जीडीपी टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बैड इकोनॉमी मींस लोअर अर्निंग एंड लोअर स्टॉक प्राइसेस। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फार्मूला बहुत आसान है कि आप मुल्क की कंजम्पशन, उस एक साल के अरसे में उस मुल्क की कंजम्पशंस को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो और एक्सपोर्ट्स को ले लें तो ये हमारे लिए जो है वो जीडीपी बन जाता है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं जो कि इकोनॉमी सिस्टम्स को जन्म देती हैं, जिसमें आमतौर पर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम, डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्रीज, इस पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।